तो आज हम शुरू करने वाले हैं फार्माकोलॉजी सीरीज। ये फर्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, और इस वीडियो की कोर बेसिक्स देखेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो हमने स्टार्ट की है फार्माकोलॉजी सीरीज। आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड कोर बेसिक। अब तक हमने कंप्लीट किया है फिजियोलॉजी 1.1 और पैथोफिजियोलॉजी 1.2। अब लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जब बॉडी नॉर्मल हो, मतलब फिजियोलॉजी, जब डिसीज़ हो, पैथोफिजियोलॉजी। ये दो सीरीज़ मैंने कंप्लीट की हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है ये सारे वीडियोस, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ये इंटरलिंक्ड सीरीज़ है, एक के ऊपर एक वीडियोस डिपेंड है। अगर आप फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी क्लियर करेंगे तो ये सीरीज़ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होता है, मतलब उसे ही फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो हमने ये फार्माकोलॉजी सीरीज स्टार्ट की हुई है 1.3। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में हम फार्माकोलॉजी 1.3 का फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देखेंगे हम फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर एक्शंस, mechanisms, uses and adverse effects on living system। सिंपल अंडरस्टैंडिंग में देखेंगे। ड्रग बॉडी में जाती है, बॉडी के किसी सिस्टम पर इफेक्ट करती है, डिसीज को कंट्रोल या क्योर करती है। इसी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग में ड्रग बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी बॉडी के किसी सिस्टम पर इफेक्ट करेगा और डिसीज को कंट्रोल या क्योर करेगा। और ड्रग इंस्पेक्टर को क्या क्या पता होना चाहिए? ड्रग का सही एक्शन, गलत यूज का रिस्क क्या होगा, और अनसेफ ड्रग का डेंजर क्या होगा, ये पता होना ही चाहिए। फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा पर्टिकुलर सिस्टम के जाने के बाद, और अपना अफेक्ट शो करेगा, यानी फार्माकोलॉजी। फार्माकॉन यानी ड्रग, कोलॉजी मतलब स्टडी, मतलब ड्रग की स्टडी। ठीक है, हमने देखी डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। अब चलते हैं आगे। ड्रग एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे। ड्रग एक्शन यानी ड्रग लेने के बाद जो फाइनल इफेक्ट दिखता है उसे ड्रग एक्शन बोलेंगे। एग्जांपल्स देखो। पैरासीटामोल क्या करेगा? फीवर कम होता है। इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर कम होती है। साल्बुटामोल से ब्रीथिंग इजी होती है। यहाँ पर 5 कॉमन मेडिकेशंस दिखाई है मैंने: पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लाम, क्लोमोफेन, सिट्रिजिन, डिस्प्रिन, जो अपने अपना इफेक्ट शो करते हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद। यही है ड्रग का एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग बॉडी के अंदर कैसे काम करती है? मेजर मैकेनिज्म्स क्या क्या होती है? मैकेनिज्म देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। रिसेप्टर का इंटरेक्शन होगा, देन एंजाइम का इनहिबिशन होगा, देन आयन चैनल मॉड्यूलेशंस होंगे, देन केमिकल इंटरेक्शंस होंगी। इसी चार मैकेनिज्म के बेसिस पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। एग्जांपल देखेंगे। एस्प्रिन क्या करेगा? COX एंजाइम को इनहिबिट करता है। लोकल एनेस्थेटिक क्या करेगा? सोडियम चैनल ब्लॉक करता। ठीक है, हमने देखी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। फिर देखे हमने ड्रग का मैकेनिज्म और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखेंगे रिसेप्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के बेसिस के लिए। व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जहां ड्रग बाइंड करता है और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अगोनिस्ट क्या होता है? अगोनिस्ट ये क्या करता है? रिसेप्टर से बाइंड करता है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे होगा एड्रेनालिन, मॉर्फिन। ये कोई भी ड्रग होगा, ये क्या करेगा? रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और अपना इफेक्ट शो करेगा, यानी उसे अगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं कि एंटागोनिस्ट क्या करता है। एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर से बाइंड होगा लेकिन रेस्पॉन्स नहीं दो देगा, यानी वो क्या करता है, अगोनिस्ट को ब्लॉक करता है। एग्जांपल्स, प्रोप्रानोलोल, नालोक्सोन। ठीक है, मैं दो दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्शियल अगोनिस्ट देखेंगे, ये हाई यील्ड, इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू भी आते हैं। ये क्या करता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है और वीक रिस्पॉन्स देता है, उसी को बोलते हैं पार्शियल अगोनिस्ट। ठीक है, फुल अगोनिस्ट का इफेक्ट कम कर देता है, यानी जो अगोनिस्ट का इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम कर देता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पार्शियल अगोनिस्ट एक्ट एज एंटागोनिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ फुल अगोनिस्ट। ठीक है, ये एमसीक्यू लाइन है, इसे ध्यान में रखना। पार्शियल अगोनिस्ट एक्ट एज एंटागोनिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ फुल अगोनिस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोज रेस्पॉन्स कर्व देखेंगे। डोज और रेस्पॉन्स के रिलेशनशिप को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाता है। एक्सेस होंगी इसमें, एक्स एक्सिस जो डोज को रिप्रेजेंट करेंगी, वाई एक्सिस वो रिस्पॉन्स को। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो, ED50। ED50 क्या होता है, इफेक्टिव डोज फॉर 50% रिस्पॉन्स, और LD50 लीथल डोज फॉर 50% पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान में रखना। एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं LD50 क्या है और ED50 क्या होती है। ED50 यानी इफेक्टिव डोज फॉर 50% ऑफ रेस्पॉन्स, और LD50 यानी लीथल डोज फॉर 50% ऑफ पॉपुलेशन। ये देखो, थेराप्यूटिक इंडेक्स ऐसा होता है, द रेशियो ऑफ डोज दैट प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी ED50 टू द डोज दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक इफेक्ट। यहाँ पे देखो, ये होगा थेराप्यूटिक इंडेक्स, यानी यहाँ पे है थेराप्यूटिक इफेक्ट और यहाँ है टॉक्सिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट के बीच में जो होता है, यानी ED50 और TD50 के बीच में, यानी थेराप्यूटिक इंडेक्स। इसी पर मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग शो करता है, यही ध्यान में रखना है। और ये थेराप्यूटिक इंडेक्स का रेशियो भी है TD50 अपॉन ED50। ये है डोज रेस्पॉन्सिव कर्व, इसे ध्यान में रखना। और ये टर्म्स भी ED50 और LD50 ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे देखेंगे अब थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, DI फोकस के साथ थोड़ा देखेंगे। थेराप्यूटिक इंडेक्स यानी जैसे ही बताया था अभी मैंने, LD50 अपॉन ED50। राइट क्या है इसमें, हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा तो सेफर ड्रग होगा, और ये गलत लाइन है, लो थेराप्यूटिक इंडेक्स नॉर्मल सेफ्टी मार्जिन, गलत है। ठीक है, ओनली एक ध्यान में रखना ये लाइन, कि हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स यानी सेफर ड्रग। इसका एग्जांपल्स भी देखेंगे थोड़ा। पेनिसिलिन क्या करेगा, हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स दिखाता है। ठीक है, ये होती थेराप्यूटिक विंडो। यहाँ पे है टॉक्सिसिटी, इफिकेसी, और यहाँ से स्टार्ट होगी टॉक्सिसिटी। तो इफिकेसी इधर से यहाँ तक थेराप्यूटिक विंडो होगी ये, और एक्शन कहाँ पे होगा, मैक्सिमम एक्शन ऑफ ड्रग यहाँ पे, यानी थेराप्यूटिक इंडेक्स में। ठीक है, ED50 अपॉन TD50 यानी थेराप्यूटिक इंडेक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर एंगल से लो थेराप्यूटिक इंडेक्स आर ड्रग्स में क्या क्या होती है, प्रॉपर लेबलिंग, करेक्ट डोज, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मस्ट। ठीक है, एग्जांपल्स में पेनिसिलिन हाई थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाएगा और डिगॉक्सिन लो दिखाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर एंगल से लो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स में प्रॉपर लेबलिंग, करेक्ट डोज और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मस्ट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। अब देखेंगे फैक्टर्स जो ड्रग एक्शन को भी मॉडिफाई करेंगे। फैक्टर्स कौन से होंगे वो देखेंगे हम लोग। ड्रग का इफेक्ट हर पेशेंट्स में सेम नहीं होता। मेजर इफेक्ट्स देखेंगे इसमें। मेजर इफेक्ट्स में आएगा एज,
चिल्ड्रन एंड एल्डर, जिसमें हम डोज एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। देन बॉडी वेट में डिसीज कंडीशंस, फिर तीसरा पॉइंट डिसीज कंडीशन, एज, बॉडी वेट, डिसीज कंडीशन, इसमें लीवर का डिसीज, किडनी डिसीज। देन ड्रग का इंटरेक्शंस बिकॉज होता है बॉडी में, वन ड्रग अफेक्ट अनदर ड्रग, ये कॉमन भी है। अगर एक साथ दो मेडिकेशंस लेंगे तो भी यहाँ पे ड्रग का एक्शन भी इफेक्ट होगा, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो हमने क्या क्या देखा, एज, बॉडी वेट, डिसीज कंडीशंस, ड्रग इंटरेक्शंस, जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एमसीक्यू लाइन देखेंगे, सेम डोज में बी थेराप्यूटिक इन वन पेशेंट एंड टॉक्सिक इन अनदर। ठीक है, सेम डोज ये थेराप्यूटिक इफेक्ट भी दिखाएगा एक पेशेंट में, और कुछ पेशेंट्स में टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखाएगा, इन सब फैक्टर्स के पैरामीटर्स पर। ठीक है, पेशेंट टू पेशेंट ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट होता है ड्यू टू दीज फैक्टर्स, एज, बॉडी वेट, डिसीज कंडीशन, ड्रग इंटरेक्शंस, जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होंगी। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब हार्मफुल और अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स अक्यूरिंग एट नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज। एग्जांपल्स देखेंगे, पेनिसिलिन ये क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है। एनएसएआईडीएस क्या करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एडवर्स ड्रग्स में, तो इसमें क्या होगी, आइडेंटिफाई एडीआर, प्रिवेंट अनसेफ ड्रग सर्कुलेशंस, रिपोर्ट सीरियस एडीआरएस। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ड्रग इंस्पेक्टर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉलरेंस और डिपेंडेंस देखेंगे। टॉलरेंस, रिपीटेड यूज, रिपीटेड यूज ऑफ मेडिसिन, सेम डोज का इफेक्ट कम हो जाता है। अगर आप बार बार रिपीटेडली एक मेडिसिन ले रहे हो डेली के बेसिस पे, तो कुछ समय बाद वो मेडिकेशन का इफेक्ट कम होगा, यानी उसे ही टॉलरेंस कहते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, डोज बढ़ाना पड़ता है। एग्जाम्पल्स, मॉर्फिन। अब देखेंगे डिपेंडेंस, ड्रग बंद करने पर विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल भी। एग्जाम्पल्स देखेंगे इसमें, ओपियोइड्स, बेंजोडाइजेपिन्स। ड्रग सेफ्टी एंगल, ड्रग कॉजिंग डिपेंडेंस रिक्वायर कंट्रोल यूज। ठीक है, हमने देखा टॉलरेंस और डिपेंडेंस क्या होता है। अब चलते हैं आगे, ये मैंने एस्पेक्ट्स दिए हुए टॉलरेंस और डिपेंडेंस के। तो बेसिकली टॉलरेंस की डिफिनेशन क्या होगी, रिड्यूस ड्रग इफेक्टिवनेस। ठीक है, और डिपेंडेंस की रिलायंस ऑन द ड्रग टू अवॉइड विड्रॉल। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, टॉलरेंस का मैकेनिज्म क्या होगा, चेंजेस इन रिसेप्टर और मेटाबॉलिज्म, और डिपेंडेंस में क्या होगा मैकेनिज्म, न्यूरो एडेप्टेशंस लीडिंग टू फिजियोलॉजिकल रिलायंस। इसमें डोसेस क्या होगा, टॉलरेंस में डोज हमें बढ़ाना पड़ता है, और इसमें मेंटेन अ स्पेसिफिक ड्रग लेवल टू प्रिवेंट अ विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉल, इसमें विड्रॉल क्या होगा, माइल्ड और नो इमीडिएट विड्रॉल सिम्टम्स दिखाएंगे, लेकिन डिपेंडेंस में प्रोनाउंस्ड विड्रॉल सिम्टम्स इफ ड्रग इज स्टॉप्ड। मतलब अगर कोई बीमारी है आपको, ठीक है, तो आपको एक मेडिकेशंस होगी, उस पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। अगर आपने वो मेडिकेशंस बंद की तो उस डिसीज का इफेक्ट जल्दी शो करेगा, समझ लो ये। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल वे में ये सारे नोट्स निकाले हुए हैं। ठीक है, मेरे साथ इन तक बने रहना। ठीक है, हमने सीरीज बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, विद लास्ट में एमसीक्यू भी लेंगे, मैं प्लान भी शेयर करूंगा लास्ट में। समरी अब देखेंगे हमने क्या क्या दिखा, फार्माकोलॉजी देखी हमने, देन देखा ड्रग का एक्शन मैकेनिज्म, रिसेप्टर डिसाइड रिस्पॉन्स,
देन देखा थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, देन एडीआर देखा, फिर टॉलरेंस और डिपेंडेंस देखा। और अब इस वीडियो का एंड तक पहुंचे हैं हमने। ये था फार्माकोलॉजी का फाउंडेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे ये कंसेप्ट ऑन कोगुलेशन एंड हेमाटेनिक्स पे, जहाँ हर ड्रग का मैकेनिज्म, एडीआर और ड्रग इंस्पेक्टर का एंगल देखेंगे हम लोग डिटेल्स में। तो ये जो फार्माकोलॉजी सीरीज हमने स्टार्ट किया है, एक मिनट, हाँ मैंने गलती से पैथोफिजियोलॉजी लिख दिया है यहाँ पे। ये है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, ठीक है, ये फार्माकोलॉजी सीरीज है, हमने ये फार्माकोलॉजी सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। एक मिनट, हाँ, हाँ हो गया। तो ये जो फार्माकोलॉजी सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, इस सीरीज का प्लान क्या है, तो वीडियो 1 यानी इंट्रोडक्शन और बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी, ये हमने अभी कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कोआगुलेशन एंड हेमेटोनिक्स, और रिमेनिंग 12 वीडियोस हैं वो भी हम वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, कंसेप्ट क्लियर हुए हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।